दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल अयोध्या समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए मैं कुमकुम भाग्य। अयोध्या जिले में सहारा बैंक में जमा धन मिलेगा या नहीं, अब लोगों में बढ़ रही चिंता। एजेंट हो गए हैं मालामाल, लेकिन उपभोक्ता दिख रहे कंगाल। जिले के सहारा बैंक शाखाओं में किसानों, दुकानदारों, अधिवक्ताओं, घरेलू महिलाओं, स्कूली बच्चों का करोड़ों रुपया फंसा। मिलेगा या नहीं, लोगों को सता रही है चिंता। लोगों ने पेट काट कर रोज महीने में किया है रुपया जमा। चर्चा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिन स्कीमों पर लगाई है रोक, उनके अलावा कई दूसरे स्कीमों में आम आदमी का जमा रुपया न मिलने से लोगों की बेटे बेटियों की शादी, पढ़ाई, दवा, इलाज और अन्य घरेलू कार्य हो रहा है प्रभावित। कोई नेता, शासन प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। सहारा के उपभोक्ता हैं परेशान, पेट काट कर 150, 10, 20, 30 प्रतिदिन एजेंटों के पास जमा करके जरूरत के समय काम आने का देखे थे स्वप्न। एजेंट एवं सहारा कर्मी सिर्फ आश्वासन देकर उपभोक्ताओं को दिला रहे हैं झूठी दिलासा। सेबी से भुगतान की रोक होने की बताई जा रही है बात। चर्चा है कि उपभोक्ताओं को बेवकूफ बनाकर भुगतना न करके पैसा दूसरे स्कीम में जमा करवा कर कमीशन बनाने की चर्चा। जनता की सबसे विकराल समस्या के मामले में आलोक सिंह एडवोकेट, पुष्पेंद्र मिश्र एडवोकेट, राहुल दुबे सदस्य क्षेत्र पंचायत, राजेंद्र पाठक ने दी जानकारी। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लोगों की जो समस्या है, सहारा कंपनी तमाम लोगों के पैसे जमा हैं, इनके पैसे अभी तक नहीं मिल रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? सहारा जो कि हमारे देश की एक नामी गिरामी कंपनी का नाम है। हम लोग छोटे छोटे थे तो कोई सहारा कंपनी का नाम लेता था तो हम लोग मानते थे कि बहुत बड़ी कंपनी है जो भारत देश को की अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान कर रही है। वर्तमान में यह पैसा देने में हाथ खड़ा कर चुकी है। बहुत सारे लोगों का पैसा यह दे ही नहीं रही। बहुत सारे का मतलब यह कहा जाए कि किसी का पैसा पेमेंट नहीं कर रही है। आज की स्थितियां यहाँ है कि इनके ब्रांचों में ताले लग गए हैं और इनके एजेंट्स इस समय दूसरे धंधों में लग गए हैं। बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे रकमें जो जमा की गई थी वो बड़ी मात्रा में होकर के जाकर के सहारा ने डंप कर लिया। उनको देने से वह साफ साफ टरका रहे हैं, देने की स्थितियों में नहीं है, जिससे जनाक्रोश है। लोग किसी भी तरह से अपने पैसे को प्राप्त करना चाह रहे हैं लेकिन उनको पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे जमाओं को इकट्ठा किया था, छोटे छोटे योजनाओं के अंतर्गत सहारा में जमा किया था अपने धन को, इसलिए कि हम अपनी बिटिया का विवाह करेंगे, घर बनवाएंगे। लेकिन आज जब उनका वह पुनीत अवसर आया है घर बनवाने का, बिटिया का विवाह करवाने का या अन्य कोई अवसर, तब वह उस पैसे को, उस धन को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और वह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। देखिए, इसमें सहारा अब इस समय जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कुछ मैटर्स को लेकर के और ईडी से बजी हुई है, सेबी से बजी हुई है। लेकिन अब वहाँ पर बड़े बड़े जो कानून के जानकार हैं उन लोगों का भी कहना है कि सहारा की मात्र 2 फाइनेंशियल कंपनियों पर रोक लगाई गई है और शेष को भुगतान करना चाहिए। लेकिन सहारा कंपनी उनका भी भुगतान करने से मना कर रही है और वह कहती है कि सारा रुपया तो हमारा ईडी और सेबी ने रख लिया है, जबकि वास्तविकता इससे कुछ इतर है। वह उन्हीं की आड़ में पैसा देने से इनकार कर रही है। उसका सेठ सुब्रत राय इस समय जेल में आराम फरमा रहा है, जिससे कि उसको पैसा भी न देना पड़े। लोग पीड़ित हैं, उनका पैसा मिल सके, आपका क्या सुझाव है, क्या करें वो लोग? हमारा सुझाव है कि सहारा की जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं सब पर बैन लगाते हुए उनकी संपत्तियों को नीलाम करके, उनके शेयरों को नीलाम करके जनता का पैसा जनता को दिलाया जाना चाहिए। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम पुष्पेंद्र मिश्रा है, बीकापुर तहसील में मैं अधिवक्ता हूँ। सहारा कंपनी जिसमें आप उपभोक्ता हैं, जी, चर्चा है आपका भी भुगतान नहीं हो रहा है। जी, सहारा कंपनी करीब 2 या 3 साल से भुगतान नहीं कर रही, जिसमें जनता काफ़ी परेशान है। हमारे अधिवक्ता काफ़ी लोग सैकड़ों की तादाद में पैसा जमा किया है, उनका भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। शादी ब्याह हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हुआ, सब लोग इसीलिए जमा करते हैं थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हो जाए। जब समय पैसा ही नहीं मिल रहा है, क्या करें? अधिवक्ता लोग, किसान, सब लोग परेशान है। अब सहारा ऑफिस बीकापुर में है, बीकापुर ऑफिस में कोई कर्मचारी मौजूद रहता नहीं, ऑफिस खुला रहता है। हम कंप्लेन कहाँ करें हैं? सहारा का पैसा न मिलने की स्थिति में आप कहाँ तक कार्रवाई करेंगे? सहारा का पैसा अगर नहीं मिलता है, हम इसके लिए न्यायालय शरण लेंगे, FIR दर्ज कराएंगे। जो एजेंट हैं, सहारा कर्मचारी हैं या उसके जो मालिक हैं सुब्रत राय के खिलाफ हम FIR कराएंगे, न्यायालय शरण लेंगे, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। लोगों को सहारा का पैसा मिले,
इसमें आपका सुझाव क्या है लोगों को? हम चाहते हैं जिसका जिसका पैसा बाकी है भाइयों का, वो न्यायालय के शरण लें, शिकायत करें। उसके बाद अगर नहीं मिलता है हम माननीय उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम राहुल कुमार दुबे, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य पातुपुर बल्लीपुर का निवासी हूं और विगत कई वर्षों से एक बड़ी समस्या चली आ रही है हमारे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र क्या पूरे फैजाबाद की क्षेत्र की समस्या है। इसमें ये समस्या है कि जो सहारा में पैसा जमा किया गया है, लोगों ने पैसा तो जमा कर दिया लेकिन उसका भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे लोगों में बहुत नाराज़गी है। मैं जब अपने क्षेत्र में जाता हूं तो ऐसे बहुत लोग हमको मिलते हैं कि भैया मेरा पैसा दिला दो, ये करा दो, वो करा दो, लेकिन ये बहुत दिक्कत का विषय है। तो मैं यही माननीय उच्चतम न्यायालय से यही अनुरोध करता हूँ सरकार से कि इस मामले को सही से संज्ञान लिया जाए और लोगों का पैसा का भुगतान किया जाए, जिससे गरीब दुखिया जो भी पैसा जमा किया अपने बेटी की शादी के लिए, कोई अपने और का घर बनवाने के लिए पैसा जमा किया लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है और जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं और आहत हैं। इस विषय को देखते हुए सरकार और माननीय उच्चतम न्यायालय दोनों संज्ञान लें और लोगों को पैसा दिलाने का कार्य करें। बताओ। मैं अभी जल्द ही में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और मैं सभी पार्टियों से ये कहना चाहता हूं कि किसी ने इस विषय को, सहारा का पैसा दिलाने का विषय अपने घोषणा पत्र में नहीं लाए हैं तो सभी पार्टियों से अनुरोध करता हूं कि जो साधारण लोगों का पैसा, इनका पैसा कैसे मिलेगा? जब आप लोग इस तरीके से काम करेंगे तो आम जनता क्या होगी? खाली लोग चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देते कोई पार्टी। ये सभी के लिए है कि जो भी चुन के आए सहारा का पैसा दिलाने का प्रयास करे। नाम बता दीजिए अपना। जी, हमारा नाम राजेंद्र पाठक है, उमरनी पिपरी बीकापुर के निवासी हैं। ये सहारा कंपनी में जिसमें आप लोगों का पैसा जमा है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, कई लोग परेशान हैं, नौजवान, युवा, व्यापारी, स्त्री, बच्चे काफ़ी तंग हैं। तो पैसा देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए जिससे गरीबों का भला हो आपकी नज़र में? जी, बहुत ही विकट समस्या है। हमने पैसा जमा किया था 1.5 साल पहले, हमारा पैसा पूरा हो गया है परिपक्वता अवधि। पैसा हमको मिलना चाहिए था लेकिन 1.5 साल से मैं दौड़ रहा हूँ, पैसा नहीं मिला। और पिताजी हमारे बीमार हैं, उनकी दवा चल रही है, दूसरों से कर्जा लेना पड़ रहा है और भी व्यवस्था की जा रही है जो है, लेकिन सहारा नहीं दे रहा पैसा। हम तंग आ चुके वहाँ जा कर के। इसके अलावा हमारे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने भी पैसा इसमें जमा किया था। वो बेचारे 5-6 महीना पहले दवा इलाज का अभाव में मर गए। बिंदेश्वरी प्रसाद पांडे पकड़ी दुर्गादासपुर के निवासी हैं, लेकिन पैसा नहीं मिला उनका। तो बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही समस्या है। हम लोग क्या करें? सरकार को इस दिशा में क्या कदम उठाना चाहिए आपकी नज़र में? सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है, सबसे बड़ी है। सहारा वाले कहते हैं कि सेबी ने रोक लगा दिया है। सेबी सरकार के अंडर में होती है, अगर सरकार चाहे तो निराकरण करके उपभोक्ताओं का पैसा दिलवा सकती है। तमाम गरीब हैं बेचारे, एक पैसा पाई जोड़ कर जमा किए हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं इस संबंध में? जनप्रतिनिधि कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ उनको अपने वोट से मतलब है, अपनी राजनीतिक फसल से मतलब है, उनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। सरकार क्या करे जिससे जनता का पैसा मिल सके? सरकार को प्राथमिकता के आधार पर पहल करते हुए सेबी और कोर्ट में जहां भी मामला हो, सिर्फ सहारा श्री को, इसके संचालक को जेल भेजने से पैसा नहीं मिलने वाला। पैसा जो है जमा हुआ है, लोगों का पैसा जो है दिलाया जाए।